झरिया के सिंहनगर गुलगुलिया बस्ती में फिर से बमबाजी हुई। आनन फानन में दल बल के साथ झरिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। आरोपी चंदन को ग्रामीणों ने पकड़ उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बमबाजी से गुलगुलिया बस्ती के लोग दहशत में हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। गोड्डा के पीरपैंती रोड पर पत्थरगामा के समीप तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार के चालक समेत 2 व्यक्ति घायल हुए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों घायल व्यक्ति पिता पुत्र है। इस दौरान एक बाइक सवार को भी चोट आई है। कार्यकर्ताओं ने ठप की ट्रांसपोर्टिंग। धनबाद जिला अंतर्गत निरसा विधानसभा के ईसीएल मुगमा एरिया की बरमुडी ओसीपी में मार्क्सिस्ट कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी के नेतृत्व में बरमुडी ओसीपी का ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दिया है। जानकारी देते हुए पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी ने बताया कि विभिन्न ओसीपीओ से कोयला तस्करी का खेल खुलेआम जारी है। बरमुडी ओसीपी से एक कोयला लोड हाईवा को बिना किसी कागजात के पकड़ा गया था, लेकिन फिर उस हाईवा पर बिना किसी कार्रवाई किए प्रबंधन ने कोयला अपने डंपिंग स्थल पर डंप करवाकर छोड़ दिया। जब इस विषय में एजेंट एवं मैनेजर से पूछा गया तो उनका बयान संतोषजनक नहीं लगा, इसलिए आज यहां ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दी गई है। हमारी मांग है कि इस कोयला तस्करी के खेल में जो भी अधिकारी शामिल हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। धनबाद एबीवीपी की तरफ से सोमवार को उनके स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर गोल्फ ग्राउंड से लेकर जगजीवन नगर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में लगभग 500 से 1000 छात्र छात्राओं ने सहभागिता की। यात्रा के दौरान छात्रों द्वारा राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम के नारों से धनबाद गुंजयमान उठा। यात्रा में छात्रों के साथ ही छात्राओं ने भी बड़ी संख्या में भागीदारी की। एबीवीपी के जिला संयोजक ने जानकारी देते हुए कहा कि एबीवीपी छात्र छात्राओं के हित के लिए सदा लड़ाई लड़ता रहा है। राष्ट्र हित के लिए काम करने के लिए भी एबीवीपी सदैव विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। जमशेदपुर पोटका प्रखंड में सहियाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई। सहियाओं ने सरकार से कहा उचित मानदेय दिया जाए। वहीं पोटका के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सहियाओं ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। सहियाओं ने कहा कि हम लोगों को 18,000 मानदेय और स्थायीकरण दिया जाए आदि कई मांग उन्होंने की। एबीवीपी के 75 वर्ष पूरे होने पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा सिद्धू कान्हू पार्क से प्रारंभ होकर मुख्य सड़क होते हुए गांधी चौक तक पहुंची। यात्रा में काफी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान छात्रों द्वारा राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम के नारे लगाए गए। सोमवार को नया बाजार में महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। उनके प्रतिमा को माला पहनाकर धनबाद विधायक राज सिन्हा ने सम्मान प्रकट किया। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि वे स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। नेताजी ने देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया था। शांतिपूर्ण तरीके से कराया गया सीमांकन का कार्य। गोड्डा के ईस्ट गोल्डफील्ड्स लिमिटेड ईसीएल की सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाली राजमहल परियोजना की शुरुआत हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सीमांकन का कार्य शांतिपूर्ण तरीके से कराया गया। उपायुक्त जिशान कमर और पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना के द्वारा उक्त गाँव का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त द्वारा स्थानीय रैयतों और ग्रामीणों से बात की गई और उन्हें आश्वस्त किया गया कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित उनकी किसी भी प्रकार की शिकायत का पूर्ण समाधान किया जाएगा। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भी ईसीएल के द्वारा अधिग्रहित भूमि के सीमांकन के कार्य में पूर्ण सहयोग पर सहमति जताई गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज शहर में मनाई गई। इस मौके पर कदमा स्थित सुभाष पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उपस्थित हुए। मंत्री बन्ना गुप्ता ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके द्वारा दिए गए बलिदान को याद किया और युवाओं के अंदर वह जोश भरा जो सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के समय युवाओं के अंदर जोश भरा था। साथ ही मंत्री बन्ना गुप्ता ने सुभाष पार्क में म्यूजियम बनाने की घोषणा की। कहा कि इस पार्क में एक म्यूजियम बनाया जाएगा जिसमें सुभाष चंद्र बोस की जीवनी, महात्मा गांधी की जीवनी, जमशेदजी नरवानजी टाटा साहब की जीवनी, निर्मल महतो की जीवनी सहित अन्य महापुरुषों की जीवनी की पुस्तक यहां पर उपलब्ध होगी।